बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है इफ़ a इज इक्वल टू 2 - 2 4 2 - 5 1 एक मैट्रिक्स A है जो इसके बराबर है एंड B is equal to 8 0 4 - 2 3 6 दूसरा मैट्रिक्स B ये है। फिर देन फाइंड द मैट्रिक्स X, हमें एक तीसरा मैट्रिक्स फाइंड करना है, उस मैट्रिक्स का नाम है X और उसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में हमें हिंट ये दी हुई है कि सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है 2a + 3x इज इक्वल टू 5b, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देने से पहले, चूँकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इसी इक्वेशन से जो बुक में दी हुई है x वाले टर्म को छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और जो 2a है इसे लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर और फिर इसे एक इक्वेशन का नाम देंगे। तो ये कैसे होगा, देखिए 2a के साथ प्लस साइन है तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। तो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। 3x इज इक्वल टू 5b - 2a, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब x की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें ज़रूरत है कि 5b किसके बराबर है और 2a किसके बराबर है। पहले हम 5b और 2a की वैल्यूज़ निकालेंगे और इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से फिर हम 3x की मदद से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड 5b। फर्स्ट वी विल फाइंड 5b। तो 5b किसके बराबर है, 5b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b। तो मैट्रिक्स b हमारे पास है 8 0 4 - 2 3 6। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 0, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 5 मल्टीप्लाई बाय -2, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 6। हाँ, अब 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 5 4s are 20, 5 multiplied by -2 is equal to -10, then 5 multiplied by 3 is equal to 15, then 5 multiplied by 6 is equal to 30। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 5b का। अब इस इक्वेशन 1 में 5b के साथ हमें ज़रूरत है 2a की, तो 5b के बाद हम फाइंड करेंगे 2a। नो वी विल फाइंड 2a। No, we will find 2a। तो 2a फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a। 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a हमारे पास है 2 -2 4 2 -5 1। दिस इज आवर मैट्रिक्स a। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -5, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर -10 और लास्ट में 2। तो ये हमारे पास आ गया 2a। देखिए इक्वेशन 1 में हमें ज़रूरत थी 5b और 2a की, तो 5b भी हम फाइंड कर चुके हैं और 2a भी फाइंड कर चुके हैं। अब इसी 5b और 2a की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में
तो हम इन वैल्यूज़ की मदद से इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ 5b एंड 2a इन इक्वेशन 1। 5b और 2a की वैल्यूज हम जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी 3x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 5b। तो 5b बराबर किसके है 40 फिर 0 20 माइनस 10 15 30 दिस इज 5b। 5b के बाद माइनस का साइन है तो हम यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे माइनस 2a। 2a किसके बराबर है 4 माइनस 4 8 4 माइनस 10 2 दिस इज 2a। तो इक्वेशन 1 में जब हमने 5b और 2a की वैल्यूज पुट की तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई 3x इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5b माइनस मैट्रिक्स 2a। अब यहाँ पर आगे जो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में, पहले वो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन की तरतीब यही है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 40 से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 4 को, तो 40 माइनस 4 देन 0 माइनस 4 0 माइनस 4। इसके बाद नेक्स्ट होगा 20 माइनस 8 एंड नेक्स्ट माइनस 10 माइनस 4 देन 15 माइनस 10 and in last 30 minus 2 तो इसी तरतीब से लेकर आगे जाते हैं। फर्स्ट 40 माइनस 4 36 0 माइनस इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 और 0 प्लस 4 बराबर होगा 4 के। देन 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 माइनस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 14 15 माइनस इंटू माइनस 10 ये बराबर होगा प्लस 25 के एंड 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 36 4 12 माइनस 14 25 28। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि x इज इक्वल टू 36 4 12 माइनस 14 25 28। अब देखें यहाँ पर जो 3 हमारे पास है, इस 3 को अगर हम इधर एज ए होल डिनोमिनेटर लगाएं तो इस तरतीब से भी कर सकते हैं, या अगर हम 3 को यूँ लिखें कि x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स, तो ये तरीका भी ठीक है। इससे पहले हम अपने क्वेश्चन में डिवीजन मैट्रिक्स के नीचे डिवाइजर लगाकर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम करेंगे मैट्रिक्स के साथ फ्रैक्शन लगाकर। तो तरतीब दोनों की सेम होगी। देखिए 1/3 को मल्टीप्लाई करना होगा मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट से, तो ये सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3, देन 4 डिवाइडेड बाई 3, इसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 3, देन माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, 25 डिवाइडेड बाई 3, 28 डिवाइडेड बाई 3। तो अब जो सॉल्व हो सकते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है उनको उसी तरतीब से छोड़ेंगे जिस तरतीब से लिखे हुए हैं। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12, देन 4 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, इसलिए इसको इसी तरह छोड़ेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, माइनस 14 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, इसी तरह छोड़ दें। 25 इज नॉट आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 और 28 भी 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है।
तो हमें जो मैट्रिक्स x फाइंड करना था वो बराबर है 12 4/3 4 माइनस 14/3 25/3 28/3 और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 में हम हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।